हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल गणेश क्लासेज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 80 का 80 इस वीडियो में देख लेने वाले हैं। यहाँ पे द्वितीय पाली का 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पहला नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, एक नंबर से आप लोग मिलाते चले जाइए। यहाँ पर देखिए पहला नंबर में क्या कह रहा है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अब इसी तरह से यहाँ पे 2 नंबर, अब देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से किसी को नहीं। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 नंबर, अब देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो वो हमें बताना है। तो इसका यहाँ पर देखिए 7%, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर, अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो कौन है, तो इसका यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा, मैग्नेटाइट। अब भाई इसी तरह से यहाँ पे 5 नंबर, अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पे सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है पीट। यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 6 नंबर, अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, गन्ना। अब इसी तरह से यहाँ पे 7 नंबर, अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो इसमें यहाँ पे इसका याद रखना, डी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 8 नंबर, अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 60%। अब इसी तरह से यहाँ पे 9 नंबर, अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर में कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अब इसी तरह से यहाँ पे 10 नंबर, अब देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो कौन सी खनिज को कहा जाता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, लोहा को। अब इसी तरह से यहाँ पे 11 नंबर, अब देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 12 नंबर, अब देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है गंडक परियोजना है, तो कौन है, तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में। अब भाई यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे 13 नंबर, अब देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा है निम्न राज्यों में से किसके सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो इसका यहाँ पे 13 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 14 नंबर, अब देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे 14 का ए आंसर सही हो जाएगा, भागलपुर जिला में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 15 नंबर में, अब देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है सूखे के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें से कौन सा सूखे के लिए उत्तरदायी है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, वर्षा की कमी। अब है इसी तरह से यहाँ पे 16 नंबर, अब देखिए 16 नंबर में क्या कह रहे हैं। 16 नंबर में कह रहा है बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, तो इसका यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे बिहार में बाढ़ के लिए इसमें पूछ रहा है, तो बाढ़ के लिए यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, उत्तर बिहार। अब इसी तरह से यहाँ पे 16 के बाद 17 नंबर, अब देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, तो कौन सा था, तो यहाँ पर देखिए इसका 17 नंबर है, 17 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा, रेशम मार्ग। अब इसी तरह से यहाँ पे 18 नंबर, अब देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। अब इसी तरह से यहाँ पे 19 नंबर, अब देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 1 मई को। अब इसी तरह से यहाँ पे 20 नंबर, अब देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 7 प्रदेश है, 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसी तरह से यहाँ पे 21 नंबर, अब देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था, तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 2005 में। अब इसी तरह से यहाँ पे 22 नंबर में कह रहा है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो ये देखिए इसमें ये जो है फर्स्ट पाली में भी आया हुआ था और द्वितीय पाली में भी आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बी आंसर इसका सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अब इसी तरह से यहाँ पे 23 नंबर, अब देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है। 23 नंबर में कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोधक ने से प्राप्त हुआ, तो इसका यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, 73वां में। अब इसी तरह से यहाँ पे 24 नंबर, अब देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो इसमें यहाँ पे कौन सा है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी, अशिक्षा गरीबी बेरोजगारी तीनों हो जाएगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे 25 नंबर, अब देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है। 25 नंबर में कह रहा है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, किसानों पर। अब इसी तरह से यहाँ पे 26 नंबर, अब देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है। 26 नंबर में कह रहा है जलियांवाला बाग
हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका हंटर समिति का ए नंबर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 27 नंबर। अब देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है? 27 नंबर में कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बिहार में। अब इसी तरह से यहाँ पे 28 नंबर। अब देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है? 28 नंबर में कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, नवादा में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 29 नंबर। अब देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है? 29 नंबर में कह रहा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, नेपाल देश से। अब है इसी तरह से यहाँ पे 30 नंबर। अब देखिए 30 नंबर में क्या कह रहा है? 30 नंबर में कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था की। अब है इसी तरह से यहाँ पे 31 नंबर। अब देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है? 31 नंबर में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब है इसी तरह से यहाँ पे 32 नंबर। अब देखिए 32 नंबर में क्या है? 32 नंबर में कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो इसका बी आंसर सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे बी आंसर नहीं होगा, 1977 ईस्वी में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 33 नंबर। अब देखिए 33 नंबर में क्या कह रहा है? 33 नंबर में कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका बी आंसर से हो जाएगा, अधिक केंद्र कहते हैं। अब है इसी तरह से यहाँ पे 33 के बाद 34 नंबर। अब देखिए 34 नंबर में कह रहा है सुनामी संबंधित है। सुनामी क्या चीज़ से संबंधित है? तो ये समुद्र से संबंधित है, सी नंबर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 35 नंबर। अब देखिए 35 नंबर में क्या कह रहा है? 35 नंबर में कह रहा है मालवे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका सी सही हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा से। अब इसी तरह से यहाँ पे 36 नंबर। अब देखिए 36 नंबर में क्या कह रहा है? 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए मानव द्वारा जो न रचा गया वो होता है हमारा प्राकृतिक आपदा। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, भूकंप। अब इसी तरह से यहाँ पे 37 नंबर। अब देखिए 37 नंबर में क्या कह रहा है? 37 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो धान हो जाएगा खरीफ फसल। अगर खरीफ फसल पूछे तो गेहूं कहना है, और जब खरीफ फसल पूछे तो इसको धान कहेंगे हम। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 38 नंबर। अब देखिए 38 नंबर में क्या कह रहा है? 38 नंबर में कह रहा है ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, डेयरी विकास है। अब इसी तरह से यहाँ पे 39 नंबर। अब देखिए 39 नंबर में क्या कह रहा है? 39 नंबर में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर देखिए 39 का यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, 1935 ईस्वी में हुई थी। अब है इसी तरह यहाँ पे 40 नंबर। अब देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है? 40 नंबर में कह रहा है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पर देखिए ये जो है डी नंबर सही हो जाएगा, कोलकाता में स्थापित की गई थी। अब है इसी तरह से यहाँ पे 41 नंबर। अब देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है? 41 नंबर में कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब है इसी तरह से यहाँ पे 42 नंबर। अब देखिए 42 नंबर में क्या कह रहा है? सर यहाँ पे देखिए इसका ये जो है ए नंबर नहीं होगा, बल्कि अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर में कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब है इसी तरह से यहाँ पे 42 नंबर। अब देखिए 42 नंबर में क्या कह रहा है? 42 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो यहाँ पे बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 43 नंबर। अब देखिए 43 नंबर में क्या कह रहा है? 43 नंबर में कह रहा है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, जीवा को पार्जन। अब है इसी तरह से यहाँ पे 44 नंबर। अब देखिए 44 नंबर में क्या कह रहा है? 44 नंबर में कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अब है इसी तरह से यहाँ पे 44 के बाद 45 नंबर। अब देखिए 45 नंबर में क्या कह रहा है? 45 नंबर में कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। अब इसी तरह से यहाँ पे 46 नंबर। अब देखिए 46 नंबर में क्या कह रहा है? 46 नंबर में कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो हमें पूछ रहा है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा 15 मार्च को। अब है इसी तरह से यहाँ पे 47 नंबर। अब देखिए 47 नंबर में क्या कह रहा है? 47 नंबर में कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका डी आंसर से हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अब है इसी तरह से यहाँ पे 48 नंबर। अब देखिए 48 नंबर में क्या कह रहा है? 48 नंबर में कह रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है, कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे 49 नंबर। अब देखिए 49 नंबर में क्या कह रहा है? 49 में कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? तो इसका बी आंसर से हो जाएगा, राजगीर में है। अब है इसी तरह से यहाँ पे 50 नंबर। अब देखिए 50 नंबर में क्या कह रहा है? 50 नंबर में कह रहा है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, मध्य युग में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 51 नंबर। अब देखिए 51 नंबर में क्या कह रहा है? 51 नंबर में कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, क्या चीज़ से संबंधित है? तो इसका सी आंसर से हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। अब इसी तरह से यहाँ पे 52 नंबर। अब देखिए 52 नंबर में क्या कह रहा है? 52 नंबर में कह रहा है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, उत्तराखंड। यहाँ पे उत्तराखंड
उत्तराखंड याद रखिएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 53 नंबर। अब देखिए 53 नंबर में क्या कह रहा है, 53 नंबर में कह रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा पूर्वी बिहार। अब है इसी तरह से यहाँ पे 54 नंबर। अब देखिए 54 नंबर में क्या कह रहा है, 54 नंबर में कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अब है इसी तरह से यहाँ पे 55 नंबर। अब देखिए 55 नंबर में क्या कह रहा है, 55 नंबर में कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा गणराज्य का। अब है इसी तरह से यहाँ पे 56 नंबर। अब देखिए 56 नंबर में क्या कह रहा है, 56 नंबर में कह रहा है रूस की बालशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा लेनिन किया था। अब है इसी तरह से यहाँ पे 57 नंबर। अब देखिए 57 नंबर में क्या कह रहा है, 57 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि टेलीफोन है, इसके बाद समाचार पत्र है, टेलीविजन वही है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे 58 नंबर। अब देखिए 58 नंबर में क्या कह रहा है, 58 नंबर में कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, तो इसमें भी यहाँ पे देखिए पहला है स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है आवास और तीसरा है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी। अब है इसी तरह से यहाँ पे 59 नंबर। अब देखिए 59 नंबर में क्या कह रहा है, 59 नंबर में कह रहा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब है इसी तरह से यहाँ पे 60 नंबर। अब देखिए 60 नंबर में क्या कह रहा है, 60 नंबर में कह रहा है अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र को से हरित क्रांति की संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे 61 नंबर। अब देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है, 61 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब है इसी तरह से यहाँ पे 62 नंबर। अब देखिए 62 नंबर में क्या कह रहा है, 62 नंबर में क्या है बिहार राज्य है, बिहार राज्य क्या चीज़ है, ये कृषि प्रधान राज्य है। अब है इसी तरह से यहाँ पे 63 नंबर। अब देखिए 63 नंबर में क्या कह रहा है, 63 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अब है इसी तरह से यहाँ पे 64 नंबर। अब देखिए 64 नंबर में क्या कह रहा है, 64 नंबर में कह रहा है बिहार में कितने जिले हैं, तो यहाँ पर देखिए बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, इसका कौन सा डी आंसर सही हो जाएगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे 65 नंबर। अब देखिए 65 नंबर में क्या कह रहा है, 65 नंबर में कह रहा है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अब है इसी तरह से यहाँ पे 66 नंबर। अब देखिए 66 नंबर में क्या कह रहा है, 66 नंबर में कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ था, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे 67 नंबर। अब देखिए 67 नंबर में कह रहा है भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर देखिए इसका ए आंसर सही होगा राजस्थान में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 68 नंबर। अब देखिए 68 नंबर में क्या कह रहा है, 68 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 69 नंबर। अब देखिए 69 नंबर में क्या कह रहा है, 69 नंबर में कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण ये अमेरिका है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब है इसी तरह यहाँ पे 70 नंबर। अब देखिए 70 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 70 नंबर में कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसमें से भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो सी आंसर इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब है इसी तरह से यहाँ पे 71 नंबर। अब देखिए 71 नंबर में क्या कह रहा है, 71 नंबर में कह रहा है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए 71 का जो है बी आंसर सही हो जाएगा एग मार्क। अब है इसी तरह से यहाँ पे 72 नंबर। अब देखिए 72 नंबर में क्या है, 72 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, इसमें से यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो सी आंसर इसका सही हो जाए कृषि क्षेत्र से। अब है इसी तरह से यहाँ पे 73 नंबर। अब देखिए 73 नंबर में क्या कह रहा है, 73 नंबर में कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो कौन है उत्तरदायी इसके लिए, तो यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा विस्मार्क। अब इसी तरह से यहाँ पे 74 नंबर। अब देखिए 74 नंबर में कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 75 नंबर। अब देखिए 75 नंबर में क्या कह रहा है, 75 नंबर में कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा हम्फ्री डेवी। अब इसी तरह से यहाँ पे 76 नंबर। अब देखिए 76 नंबर में क्या कह रहा है, 76 नंबर में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किया था, क्या चीज़ के लिए किया था, तो बी आंसर सही करो या मरो। अब है इसी तरह से यहाँ पे 77 नंबर। अब देखिए 77 नंबर में क्या कह रहा है, 77 नंबर में कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि दास कैपिटल को। अब है इसी तरह से यहाँ पे 78 नंबर। अब देखिए 78 नंबर में क्या कह रहा है, 78 नंबर में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 ईस्वी में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 79 नंबर में कह रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, तो यहाँ पे ये आंसर इसका सही हो जाएगा चंपारण में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 80 नंबर जो कि लास्ट है, 80 नंबर में कह रहा है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, मुद्रण का आविष्कार जो है चीन में हुआ था, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग देख लिया। अगले वीडियो में जो है इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।